Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 16 Biology FSC Part 1. Our discussion topic from chapter 4 that is plastids. आज के लेक्चर में बच्चे हम प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि हमारे पास प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स के बारे में बच्चे आप लोग पहले भी जानते हैं, अब हम इसको मज़ीद डिटेल से स्टडी करते हैं। तो प्लास्टिड्स बच्चे जो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका बेसिकली काम होता है कि जो प्लांट सेल के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, उसमें ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लास्टिड्स की डिस्कवरी को। प्लास्टिड्स को बच्चे डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। प्लांट सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होती हैं, जिनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स बच्चे क्या होते हैं? ये डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर देते हैं और उन कलर के अकॉर्डिंग जो है उनका फंक्शन होता है। तो ये जो हमारे पास प्लांट सेल्स है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं, जिनको प्लास्टिड्स कहते हैं। अब बच्चे जो हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज़ लीकोप्लास्ट। ये बच्चे 3 तरह की जो हैं टाइप्स हैं जो कि प्लास्टिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनके अंदर बच्चे डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और उन पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये अपने डिफरेंट जो फंक्शंस हैं प्लांट सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट के बच्चे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास क्या है कि इनके अंदर ऐसा पिगमेंट मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अपनी फूड बनाते हैं और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को बच्चे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और बच्चे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक जो प्लांट सेल्स होते हैं, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट बच्चे हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में बच्चे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्टडी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। वो क्यों कहा था? क्योंकि उसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिफरेंट कॉपीज बना सकता है। इसी तरह बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी हमारे पास क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। मीन ये अपनी कॉपीज बना सकता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिसकी बेस पर ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है ऑन द डिमांड ऑफ द सेल एंड देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बेस पर ये अपने आप को जो है डिवाइड कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। शेप के हवाले से बच्चे बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये शेप में वेरिएबल होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। साइज़ जो होता है वो भी वेरिएबल होता है। मीन्स इसकी जो सेल की फिजियोलॉजी की बेस पर जो है वो साइज़ और शेप जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। इनका बच्चे जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ये 4 to 6 माइक्रोमीटर के जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अपना फंक्शन प्ले करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट है, जब बच्चे हम उसको विजुअलाइज करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, मीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके अंदर बच्चे हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। वो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होगा, जब हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करते हैं तो वो आपको स्मॉल ग्रैनुअल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है। और उन ग्रैनुल्स के अंदर क्या होता है? ग्रेना मौजूद होता है। उनके मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह बच्चे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, वैसा ही जो ग्रेना के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि वो फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? ग्रेना मौजूद होती हैं। ये बच्चे देखिएगा, ये हमारे पास जो व्यू है किस चीज़ का है? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर
क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये देखिएगा कि इसका जो हमारे पास ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके अंदर बच्चे ये जो फ्लूइड आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, वेसिकल की फॉर्म में ग्रैनुल्स, ग्रैनम जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होती हैं, डीएनए मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है कि ये एक हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम मौजूद है। उसके बाद बच्चे इसका आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। कब? जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करते हैं। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। कि आप लाइट माइक्रोस्कोप की बजाय जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ज़्यादा विजिबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर होती है। तो जैसे बच्चे क्लोरोप्लास्ट को हम इसको करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, तो आप लोगों को जो इसके 3 तरह के कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा इन्वेल्व, देन स्ट्रोमा एंड ग्रैना। ये बच्चे 3 क्लोरोप्लास्ट के जो है पार्ट्स होते हैं। इन्वेल्व के अंदर हमारे पास आ जाती हैं 2 मेम्ब्रेन्स, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक इसकी बच्चे होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इन्वेल्व कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर स्ट्रोमा मौजूद होता है। जिस तरह बच्चे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए, एंजाइम वगैरह, प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और ग्रैना मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट जो थैलाक्वाइड जो होते हैं वो वेसिकल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम ग्रैना कहते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इन्वेल्व। इन्वेल्व कैसे बनती है? इन्वेल्व इज फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इनका बच्चे इन्वेल्व का बेसिकली काम क्या होता है कि ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से, कि लिपिड और प्रोटीन से ये मिलकर बनती है। ये क्या करती है कि सनलाइट को ये ट्रैप करती है और एटीपी जनरेशन में ये हेल्प करती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हमारे पास क्या है, फ्लूइड सराउंडिंग द थैलाक्वाइड। अब ये बच्चे थैलाक्वाइड्स होते हैं, ये हमारे पास जिस तरह कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के होते हैं, उसकी फॉर्म में ये जो है मौजूद होते हैं। किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। जिस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गन्स मौजूद होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, थैलाक्वाइड भी मौजूद होती हैं। इसने बच्चे जो स्ट्रोमा होता है, इसने क्लोरोप्लास्ट के जो है पूरा जो इसकी स्पेस है उसको कवर किया होता है। इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स हैं और डीएनए मौजूद होता है, जिसकी बेस पर हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, क्योंकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है। इनका बच्चे स्ट्रोमा का बेसिकली काम क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है और लाइट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। मीन्स वो जो है फूड बनती है प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो उसका हमारे पास रॉ मटेरियल कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करेगा, स्ट्रोमा फिक्स करेगा। कि स्ट्रोमा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा ताकि वो शुगर मीन्स ग्लूकोज को बना सके। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर प्रोटीन्स भी बनती हैं। प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स आप लोग जानते हैं इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर। इस वजह से इसके अंदर प्रोटीन्स भी बनती हैं। ये बच्चे स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम लोगों ने इन्वेल्व की बात की, जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन मौजूद थी। एक बच्चे इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इन्वेल्व का देते हैं। ये बच्चे आप लोगों को जो ग्रे कलर का इसके अंदर जो नज़र आ रहा है, ये सारी स्पेस क्या कहलाती है, स्ट्रोमा कहलाती है। और इसके अंदर बच्चे थैलियाँ मौजूद होती हैं, वेसिकल मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, थैलाक्वाइड कहते हैं। अगर बच्चे हम लोग थैलाक्वाइड को जो है कॉइन्स की फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं, जैसे आपको ये अरेंज्ड नज़र आ रही हैं, इनको थैलाक्वाइड को कलेक्टिवली नाम किस चीज़ का दिया जाता है, ग्रैनम का दिया जाता है।
क्लियर। जैसे बच्चे अगर आप लोगों को सिक्के दे दिए जाएं, कॉइन्स दे दिए जाएं कि आपने उसको अरेंज करने हैं, तो वो जब अरेंज करते हैं तो वो आपके पास एक वर्टिकल सा एक कॉलम बन जाता है। इसी तरह जब हम थैलाक्वाइड के जो वेसिकल्स हैं उनको हम अरेंज करते हैं तो बच्चे ये इस तरह का कॉलम बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। अब ये जो ग्रैनम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इसको बच्चे हम लैमिना भी बोलते हैं और इंटरग्रैनम भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि मुख्तलिफ जो थैलाक्वाइड है इनको आपस में मिलाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास ग्रेना थैलाक्वाइड्स के बारे में डिस्कस कर लें कि थैलाक्वाइड्स क्या होती हैं। तो थैलाक्वाइड्स होती हैं ये फ्लैटेड वेसिकल्स होती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे डायग्राम के अंदर देखा कि इसके अंदर वेसिकल जो कि फ्लैट होते हैं और बच्चे वो स्टैक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जस्ट लाइक कॉइन्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेनम। क्लियर। अब बच्चे जो हमारे पास एक ग्रैनम होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 और मोर थैलाक्वाइड्स मौजूद होते हैं। मीन्स ये हमारे पास, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे डायग्राम के अंदर देखा कि आपके पास ये जो पूरा ग्रैनम बन रहा है, इस ग्रैनम के अंदर जो ऑलमोस्ट कितने जो होंगे थैलाक्वाइड्स, 50 होंगे। 50 या 50 से ज़्यादा होंगे जो कि हमारे पास क्या बनाएंगे, ग्रैनम बनाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि देयर आर 50 और मोर थैलाक्वाइड्स ऑन एवरेज विच फॉर्म 1 ग्रैनम, कि 1 ग्रैनम के अंदर ऑलमोस्ट 50 और मोर थैलाक्वाइड्स मौजूद होंगी, उसकी थैलियाँ मौजूद होंगी। ग्रैना के बच्चे बेसिकली काम क्या है कि जो ग्रैना है इसके अंदर जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल क्या करता है कि एनर्जी को ट्रैप करता है। किस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अब ये जो हमारे पास ग्रैनम होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे डायग्राम में आप लोगों ने देखा वो इंटरलिंक्ड होते हैं किसकी वजह से, इंटरग्रैनम की वजह से। ठीक है, उस पार्ट को हम इंटरग्रैनम कहते हैं और वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। अब ये जो बच्चे ग्रैनम की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। सनलाइट को जैसे ही वो ट्रैप करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। बच्चे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस पढ़े हुए हैं, एक आपने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया था और एक आप लोगों ने डार्क रिएक्शन को किया था। तो लाइट रिएक्शन जो होता है ये लाइट की मौजूदगी में होता है। तो सनलाइट में क्या होगा कि जब क्लोरोफिल जो होगा ये सनलाइट को ट्रैप करेगा तो उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्लोरोफिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम डिस्कस कर लें तो क्लोरोफिल का बच्चे जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं कि ये हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो बच्चे आयरन होता है, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है इसका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोफिल का वो हीमोग्लोबिन जो होती है इसके साथ सिमिलर होता है। अब ये जो बच्चे क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है कि सेल को इस काबिल बनाता है ताकि जो सन से लाइट आ रही होती है उस एनर्जी को ये ट्रैप करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर हमारे पास क्या बनती है, फूड बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास थैलाक्वाइड्स होती हैं ये अरेंज होती हैं लेयर्स की फॉर्म में और वो क्या बनाते हैं, ग्रैनम बनाते हैं जो कि जस्ट लाइक ग्रीन। ये बच्चे ग्रीन कलर आपको ग्रैनम का क्यों दिखता है, क्लोरोप्लास्ट का क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होता है। ये बच्चे देखिएगा आप लोगों के पास डायग्राम दिखाई गई है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स की टाइप्स आपने देखी, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बच्चे अगर हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है जैसे अभी आप लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो इसी तरह इसके अंदर बच्चे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर थैलाक्वाइड्स मौजूद होते हैं और उन थैलाक्वाइड्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब बच्चे जो क्लोरोफिल का सेंट्रल जो एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आगे जाके जो फर्दर डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस है उसके साथ जो है अपना लिंक बनाता है और पूरा ये अपना स्ट्रक्चर जो है
वो बनाता है। ठीक है, ये बच्चे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से हम देखेंगे कि कैसे इसका जो फॉर्मूला वो बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। उसके बाद बच्चे इसकी सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है क्लोरोप्लास्ट की, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो बच्चे वर्ड लिया गया है कलर से। ऐसे पिगमेंट जो कि प्लांट को डिफरेंट कलर्स देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब बच्चे जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये जब डिफरेंट कलर देते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट कलर कहाँ नज़र आते हैं, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोगों को फ्लावर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। जैसे बच्चे पेटल्स पत्तियां होती हैं फ्लावर्स की, ठीक है, उसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। रेड है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू कलर के आपको नज़र आते हैं, पर्पल नज़र आते हैं। इसके अलावा बच्चे जो राइपन फ्रूट होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि आपको डिफरेंट कलर देते हैं। अब बच्चे जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये सारे कलर देते हैं सिवाय ग्रीन के। क्लियर, ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर नहीं देता। बाकी सारे जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को देते हैं। अब बच्चे ये डिफरेंट जो कलर्स इसको जो है प्लांट्स को दे रहा है क्रोमोप्लास्ट, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसका बच्चे फंक्शन है पोलिनेशन में। पोलिनेशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जब बच्चे डिफरेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो बच्चे फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्टर जो होता है इसका जूस प्लांट्स के फ्लावर के अंदर जो मौजूद होता है उसको ये बच्चे करते हैं, सक करते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जब उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग उनकी मूविंग के क्या होता है कि पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो होते हैं पोलन ग्रेन्स होती हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चे इनके जो फंक्शन होता है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और डिस्पर्स होके वो जाके डिफरेंट जो प्लेसेस पे जाके ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे क्रोमोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो पोलिनेशन है और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये बच्चे देखिएगा क्रोमोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया गया है। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान में जितना ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर बच्चे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मौजूद होते हैं जो कोई प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसकी थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट बच्चे ऐसी टाइप है जो कि कलरलेस होती है। क्यों कलरलेस होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। नो पिगमेंट नो कलर। ठीक है, तो लिकोप्लास्ट बच्चे इसकी शेप कैसी होती है, एक तो ये ट्रायंगुलर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और डिफरेंट जो है दूसरी शेप्स हैं इसकी होती हैं। ये कलरलेस होते हैं। ये बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्लास्टिड्स की वो कौन सी टाइप है जो कि कलरलेस होती है, और कलरलेस क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। क्लियर। ये बच्चे कहाँ मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो ये प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है यहाँ लिकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग में काम करती हैं। जैसे रूट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ जो है लिकोप्लास्ट मौजूद होते हैं और उनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। जो भी बच्चे एक्स्ट्रा फूड होती है प्लांट्स की उसको स्टोर कर लिया जाता है बाय द लिकोप्लास्ट। ये देखिएगा बच्चे आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं, लिकोप्लास्ट हैं। ठीक है, ये बच्चे कलरलेस होते हैं। ये आप लोगों को जो है नज़र आ रहे हैं सर्कुलर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस शेप में ये जो है प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये प्लांट के अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ ये फूड स्टोरिंग का काम करते हैं। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, वो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। उसको बच्चे आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।